जय भीम साथियों। आवाज नहीं आई साथियों। हेलो हेलो, जय भीम साथियों। आवाज नहीं आई? आवाज दिल से आनी चाहिए। साथियों, सबसे पहले मैं अपने भारत देश में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति साहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर श्री काशीराम जी आदि को हार्दिक दिल से आदर सम्मान में नमन करने के साथ साथ इनके बताए हुए रास्तों पर चलकर वे इनके अधूरे पड़े कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाली मेरी खास आदर्श वे प्रेरणा तथा हम सबकी सम्मानित एवं बहन जी के नाम से लोकप्रिय माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जो आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश स्टेट भी चार बार मुख्यमंत्री, वे संसद में कई बार लोकसभा एवं राज्यसभा की सांसद भी रह चुकी हैं और बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इनको मैं भी पूरे तहे दिल से आदर सम्मान करता हूँ। साथियों, मैं आपके महाराष्ट्र प्रदेश की दीक्षा भूमि नागपुर में कार्यकर्ताओं के बीच में पार्टी के संबंध में कुछ अपनी बातें रखने आया हूँ। वैसे आप लोगों को यह मालूम है कि बीएसपी पूरे देश में विशेषकर यहाँ जातिवादी व्यवस्था के शिकार करोड़ों अपने दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों की तथा सब समाज में से भी गरीबों के हितों के लिए बनी एकमात्र अपनी सर्वजनिता विसर्जन सुखाई की पार्टी है, जिसे पार्टी के लोग यूपी की तरह देश के अन्य राज्यों में अभी तक कामयाब नहीं बना पाए हैं, जिसमें आपका महाराष्ट्र स्टेट भी शामिल है। यह बड़े दुख व चिंता की बात है और इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे इन वर्गों के लोगों यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात पर अभी तक पूरे तौर पर अमल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इन वर्गों के लोगों को यह कहा था कि मैंने अपने काफी अथक प्रयास व संघर्षों से इन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए भारतीय संविधान में कानूनी अधिकार तो दिला दिए हैं, लेकिन इनका सही व पूरा लाभ लेने के लिए इन वर्गों के लोगों को केंद्र में राज्यों की भी सत्ता अपने हाथों में लेना बहुत जरूरी है, जिसके लिए इनको अपना एक राजनीतिक मंच बना के उससे जुड़ना जरूरी है और इनका पूरे देश में एक सही राजनीतिक मंच केवल बहुजन समाज पार्टी ही है, जिससे इन्हें जुड़ना बहुत जरूरी है। किंतु दुख की बात यह है कि इस मामले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीते जी वे उनके देहांत के बाद तथा मान्यवर श्री काशीराम जी के जीते जी वे उनके देहांत के बाद भी केवल यूपी को छोड़कर देश के किसी अन्य राज्य में अपनी पार्टी को अभी तक पूरी कामयाबी नहीं मिली है, जबकि इसके लिए खासकर हमारे इन दोनों महापुरुषों ने इन वर्गों के लोगों को संगठित करने में एक राजनीतिक मंच पर लाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है और अब इस कार्य में इनके बताए हुए रास्तों पर चलकर माननीय बहन जी पूरी जी जान से लगी हुई है,
क्योंकि ऐसे किए बिना अर्थात इन वर्गों को बीएसपी से जोड़े बिना हमारी पार्टी केंद्र में राज्यों की सत्ता प्राप्त नहीं कर सकती है। और यही हालात हमें यहाँ आपके महाराष्ट्र प्रदेश में भी देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जब तक केंद्र में राज्यों में तथा आपके महाराष्ट्र प्रदेश में अधिकतर समय कांग्रेस, भाजपा, शिवसेना व एनसीपी जैसी जातिवादी एवं पूंजीवादी पार्टियों की सरकारें चलती रहेंगी तो तब तक यहाँ जातिवादी व्यवस्था के शिकार अपने इन वर्गों के लोगों का सही विकास व उत्थान आदि नहीं हो सकता और न ही इन्हें भारतीय संविधान में मिले खासकर आरक्षण व अन्य और सुविधाओं का भी पूरा लाभ नहीं मिल सकता। इतना ही नहीं बल्कि अब तो केंद्र में राज्यों की सरकारें अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर अपने ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टरों को देकर इनके आरक्षणों को धीरे धीरे खत्म करने में लगी हुई है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इन वर्गों के लिए अभी तक कोई भी आरक्षण देने की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके साथ ही ऐसी सरकारों के चलते ना ही इन पर अन्याय अत्याचार बंद हो सकते हैं। इसके अलावा ना ही यहाँ समाज में से खासकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, कर्मचारियों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी विकास में उत्थान हो सकता है। और अब मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग यहाँ अपने महाराष्ट्र प्रदेश में खासकर अपने दलितों, पिछड़ों वे अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का हर स्तर पर सही विकास में उत्थान आदि करना चाहते हैं और साथ ही इन पर आए दिन हो रहे अन्याय अत्याचार से भी इन्हें निजात दिलाना चाहते हैं तो फिर यहाँ आप लोगों को महाराष्ट्र प्रदेश में भी अपने खुद की पार्टी यानी कि बीएसपी को हर मामले में मजबूत बना के इसे सत्ता में जरूर लाना होगा। और इसके लिए अपनी पार्टी के लोगों को खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को भाईचारे के आधार पर बीएसपी में जोड़कर अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ाना होगा, जिसके लिए आपके महाराष्ट्र प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बीएसपी के संगठन को त्याग करने व जनाधार को बढ़ाने के लिए आपको जो जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं उनका आप लोगों को पूरी ईमानदारी व निष्ठा से पालन करना होगा। इसके अलावा बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत बनाने के लिए वामशक्ति का तथा पार्टी के कार्यक्रम में अनुशासन को बनाने के लिए बीबीएफ यानी कि बहुजन वॉलंटियर फोर्स का जो गठन किया गया है और जिन लोगों को भी इन सभी संगठनों की यहाँ आपके प्रदेश में जिम्मेदारी सौंपी गई है उन्हें भी माननीय बहन जी द्वारा इस संबंध में दिए गए जरूरी दिशा निर्देशों के मुताबिक चलकर अपनी जिम्मेदारी को पूरे ठीक ढंग से निभाना है। साथ ही इन सबको कैडर कैंप के जरिए इन सभी संगठनों के संबंध में वे पार्टी की मूवमेंट्स के बारे में तथा इनसे जुड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के कार्यों के बारे में भी जरूर बताना है। लेकिन ध्यान से सुनो, लेकिन इन सभी संगठनों में आपको 50% पद अधिकारी नौजवान यूथ को भी जरूर रखना है। 50% नौजवान यूथ को जरूर रखना है और साथ ही पदाधिकारी बनाने के साथ ही नौजवानों को उन्हें बीएसपी का सदस्य भी जरूर बनाना है। इनके साथ साथ यहाँ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि बीएसपी को कमजोर करने के लिए आपके प्रदेश में भी यहाँ विरोधी पार्टियां जो आए दिन किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करती रहती हैं
तो उनसे भी अपने लोगों को समय समय पर जरूर सावधान करते रहना है। इसका एक बिल्कुल ताजा उदाहरण है, मध्य प्रदेश के अंदर आज मतदान हो रहे हैं और वहां पर कल ही कांग्रेस के लोगों ने, जो दलितों की हितैषी पार्टी बताती है और बाबा साहब को अपना आदर्श मानने का ढोंग करती है, कल की डेट में उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये फैला दिया कि बीएसपी बीजेपी को वोट कर, बीजेपी के लोग बीजेपी को वोट करें, और ये बिल्कुल सफेद झूठ था। तो कांग्रेस जो अपने आप को संविधान का रक्षक बताती है और कहती है संविधान हमारे हिसाब से चल रहा है, हम संविधान की रक्षा करते हैं, उसी संविधान द्वारा जो पार्टियां बनी है राजनीतिक दल, उसी संविधान को मानने वाली जो बीएसपी है, जो संविधान का आदर सम्मान करती है, उसी पार्टी के कैंडिडेटों ने पार्टी के बारे में कल सारी पूरे प्रदेश में झूठी अफवाहें फैला दी मध्य प्रदेश के अंदर। इसका पूरा खंडन किया गया। तो इस तरह की ये कांग्रेस पार्टी है, तो ऐसी कांग्रेस पार्टी पे क्या कभी आप विश्वास कर सकते हो? तो ये इस तरह के जो हथकंडे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस ही फैलाएगी, इस तरह के हथकंडे यहाँ पर कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, भाजपा भी फैला सकती है। इसलिए हमें अपने लोगों को, अपने आप को, अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को घर घर जाके समझाना होगा इस तरह की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ झूठी अफवाह फैलाते हैं, अपने लोगों को गुमराह करते हैं। अपने लोगों को गुमराह होने से बचाना आप लोगों का काम है, लोगों को समझाने का आप लोगों का काम है। तो आप लोग अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की तरह ही अपनी पार्टी को सत्ता में जरूर ला सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों से यह भी अनुरोध करता हूं कि आपके प्रदेश में जब भी यहाँ विधानसभा का आम चुनाव होता है तथा देश में लोकसभा का भी आम चुनाव होता है, तो उसमें आप अपने लोग अपनी पार्टी का जरूर अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे। साथ ही अपनी पार्टी को सत्ता में लाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के बाद ही यहाँ आप अपने लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सही बदलाव ला सकते हैं। साथ ही इनको जुल्म जाति से भी छुटकारा दिला सकते हैं। इन्हीं जरूरी बातों के साथ अब मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को माननीय बहन कुमारी मायावती जी के बताए हुए दिशा निर्देशों के मुताबिक चलकर यहाँ अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने के साथ साथ पार्टी के जनाधार को बड़े पैमाने पर जरूर बढ़ाना है। यहाँ आपके प्रदेश में नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी के नेतृत्व में श्री अशोक सिद्धार्थ जी, जो पूर्व राज्यसभा सांसद श्री नितिन सिंह केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताजने, प्रदेश कोऑर्डिनेटर एडवोकेट सुनील डोंगरे जी मिलकर पार्टी को मजबूत करने में पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। और उनके साथ यहाँ पर पार्टी के जिले के विधानसभा के हर स्तर के पदाधिकारी पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। और इन सब की वजह से ही अब यहाँ अपनी पार्टी का जनाधार धीरे धीरे बढ़ रहा है। वैसे मुझे इन पर पूरी उम्मीद है कि इस कार्यों में आगे भी हमारे ये लोग पूरी जी जान लगे रहेंगे। इसी विश्वास के साथ अब मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहन। धन्यवाद साहब।